महाराज में पिंगला नाम की वैश्या कैसे आ गई तुम यहाँ? दरवाजे पे कोई संतरी मंत्री, अरे वो तो क्या कहते हैं घूसखोर को क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार, मेरे ख्याल से देता ही होंगे बाने मोरे फोरे। नारायण क्या क्यों आई हैं? आप जाओ अयोध्या से महल से निकल के सरयू में गए और नाके आ रहे थे और आपके मुखार बिंद अरबिंद की सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता, सौष्ठवता, सौरभ्यता, हस्तार बिंद, चरणार बिंद, पादार बिंद, मधुर मनोहर मंगल में दामिन दुध बिनिंद पीताम्बर देखा। मैंने विचार किया जीवन व्यर्थ, मैंने अपना धर्म गमा दिया धन के ऊपर, और मर जाने के बाद धन तो यहीं रह जाएगा और धर्म जीव के साथ में। सो महाराज मैं बेधर्म बेदीन हो गई हूं, क्या चाहती हो? बोले आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान ने कानन में उंगलियां डाली, क्यों? बोले मेरे कानन में दोष लग जाएगा और तेरी जीभ सड़ जाएगी। और नारायण मैंने राम अवतार में 3 प्रतिज्ञा करी है। क्या? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, महाभारत में, बाकी श्लोकों का मैंने छप्पा चंद। राम प्रतिज्ञा 3 व्यास प्रति आप बखानी, सीता जी को छां जगत जितनी मातु सम जग की नारी, जो मैं मुँह से कहूँ बात पलटता नहीं हूँ, और मेरा जब बाण चलेगा तो बिना मारे लौटता। मैंने राम अवतार में 3 प्रतिज्ञा, सीता जी को छोड़ के, और संसार की माताएं नारायण मोह से बड़ी है, वो माँ के समान है, बराबरी की बहन के समान, छोटी बेटी के समान। एक प्रतिज्ञा, मेरा बाण चलता है बिना मारे लौटता नहीं है, और जो मैं मुँह से कहूँ, मुँह से कहता हूँ भाई मैं सत्य कर देता हूँ, तो तू तो मेरी माँ के समान है। महाराज मेरी बड़ी इच्छा है, क्यों? कि तुम मेरे पति बन जाओगे तो आपके समान मेरे बेटा पैदा। उन्होंने कहा ऐसा तो होता नहीं, जैसा बाप होता है तैसा बेटा नहीं, और बेटा होता है तैसा बाप नहीं है। नारायण जा प्रकार एक काम नहीं करो। बोले क्या? तुम बेटा चाहती हो? उन्होंने कहा हाँ। अच्छा एक काम करो, वो रोज खोद लो, मैं तेरा दूध पी लूं, मैं ही बेटा बन जाऊं। ऐसा कोई वीरो होगा, धीरो होगा, गंभीरो होगा, उदार होगा। धीरता, वीरता, उदारता, दीनता को सीखना है तो राम से है तुम्हारा सीखना चाहिए। अब तुम एक काम करो, तपस्या करो, और तपस्या करके मथुरा में जा करके तुम शेरंद्री कुब्जा बन जाओ, और मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लूँगा। नारायण जाके बाद वो तो लौट के आ गई। इधर भगवान ने सब प्रत्यारियों को बुलाओ, क्यों रहे हो? ये यहाँ कैसे मिल के आई, कैसे आई, कथा लम्बी है। अब इधर में कहा भाव, दूसरे दिन राम बोले सीते उन्हें, हाँ मैं तो एक बात कह दूँ। बोले कह दो, बुरा तो ना लगेगा। बोले ना धर्म थे, बोले धर्म थे। यहाँ पिंगला वैश्या आ गई, पिंगला वैश्या। उन्होंने कहा कैसे आ गई? तुम बुलाए आए होगे, ताते आ गई है, आप बातें बना रहे हो। जब पहरेदार लगे, कैसे आ गई? सुझट सीता जी अपने पर्यंग से उठ के खड़ी हो गई। जा घर में वैश्या जब डोलती हैं तो जा घर में जनक नंदिनी अब रहने वाली, या खटिया के ऊपर या वैश्या की पीठ लग गई है। अब या खटिया के ऊपर सीता जी की चिता जलेगी। मैं जा घर में रहने वाली नहीं हूं। ऐसे वैश्यावृत्ति करने वाले पति से क्या मतलब? मैंने कई बार बताया, पराई स्त्री को संस्कृत में कहते हैं अभिसारिका, और पराये पति को कहते हैं अभिसारिक। सुखिया स्वयं की, पर किया पराई। अब साहब वो तो नाराज हो गए, और बस लक्ष्मण जी सीता जी मुँह से बातें कोई मतलब नहीं है, तू कह तो मैं लक्ष्मण की सौगंध खा जाऊं। बोली पराई बेटा की सौगंध खा भाई, मैं तुम्हें कहा पेट दुख है को का। पवन की खाओ तो पवन पुत्र हनुमान वो बैठो है सिंदूर लपेटे भाई। धर्म की सौगंध खाओ तो तुम्हारी द्वार पर ठाड़ो भव है। सबरे सबरे देवता तुम्हारो, यदि सूर्य की सौगंध खाओ तो तुम्हारो दाहिनो आँख सूर्य नारायण, और बायों चंद्रमा की खाओ तो बायों
नारायण आँख तुम्हारा है, या प्रकार मैं आयुर्वेद बोलता हूँ। तिवारी जी, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। चंद्रमा मनसो, ठीक है, चंद्रमा मन से पैदा। अब क्या करोगी? बोले सरजू में कूद के अभी मरती हूँ। निकल पड़ी कनक भवन से, और जब सरजू में कूदने को तैयार राम जी ने पकड़ लिया तो तुम में कैसे विश्वास हो? आप अपने गुरुदेव के चरणों पे और जल छोड़ें तो मैं मानूंगी कि तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा तो बैठो, लक्ष्मण को बुलाओ। लक्ष्मण भैया, उन्होंने कहा हाँ, पालकी तैयार करो और गुरुजी को लाओ। गुरुजी के पास में लक्ष्मण जी पहुंच गए। गुरुजी, हाँ पालकी में बैठो। बोले रात के 2 बज रहे हैं? बोले हाँ। पालकी चलने लगी राजमहल कनक भवन की। नहीं, बोले आप उतर चलो गुप्तार घाट की तरफ। नारायण, जहाँ प्रकार ये नंदी गांव और गुप्तार घाट वहाँ कहते हैं, जहाँ राम जी गोता लगा करके साकेत को गए थे। नारायण वहाँ देखा राम जी ठाड़े सूख रहे हैं और सीता जी ये जान पड़ते मानो 60 साल की भूखी सिंगनी के दम दौड़ रही है। सो गुरुजी की सिट्टी पिट्टी भूल गई। क्या बात है राम जी? बोले सीता जी को पूछो। सीता जी ने पूछा, ये वैश्यावृत्ति करने वाले अपने चेला को क्यों नहीं पूछते? गुरुजी ने कहा बेटी तुझे क्या काम, क्या बोलती है? मेरा राम ऐसे पवित्र है जैसे पवन, मेरा राम ऐसे पवित्र है जैसे आकाश मंडल पृथ्वी। मेरे राम के मन में ये बात आ नहीं सकती। मैं प्रचेताओं का बेटा हूं और सत्य बोलता हूं कि मेरे राम में कोई दोष लौट तो आई परंत मन फट गो। मन मोती और दूध को इनको जई स्वभाव, फूटे और फाटे। नारायण, दूध फट जाए और मन फट जाए, दूध फट जाए तो फिर ना मिलने वाले नहीं है। बोलो बाल कृष्ण महाराज की। सीता जी ने भागा, पिंगला वैश्या को बुला करके पिटाई करी। भगवान को मालूम पड़ा पिटाई हो रही है, तो लक्ष्मण भैया छोड़ा हुआ है। सीता जी ने श्राप दे दिया है, तू दूसरे जन्म में, मैं तो जाके विदर्भ देश में कुंडरपन में रुक्मिणी बनूंगी और तू मथुरा में जाके एक वैश्य बनिया के घर में जब तू सैरंद्री बनेगी, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि 3 जगह से टेढ़ी तो कोई देखेगा नहीं। भगवान ने मथुरा में पहुंच करके कृष्ण ने माँ कुब्जा को ठीक किया और कंस को 4 पहलवान हाथी, चाणूर मुष्टक और सलवतोसल। संसार है अखाड़ा। चाणूर का मतलब होता है चाहना, मुष्टक का मतलब होता है जो मुट्ठी में आ जाए उसे निकाले नहीं। चाणूर को मारा, मुष्टक को मारा और सल तो सल परीक्षित और जो जितने थे सो भज गए। कंस जब गाली देने लगा कि जनंद को इनका गोधन छुड़ा लो, भगवान ने कहा कन्हैया भैया खेल कर लो। का खेलोगे, हाई जंप या लॉन्ग जंप? नारायण, कन्हैया ने इतना जोर का छलांग लगाया, मंच मुत्तुंग मारहत, मंच के ऊपर गिरा और मामा के बाल पकड़े। लागते फागुन की 14 दिन के 12 बजे। आज लाला कन्हैया की 11 साल 5 महीना की उम्र है। और विश्वाश्रय भगवान ने विचार किया, काल नेम नाम को राक्षस है जी, और जहाँ में 10,000 हाथियन की ताकत है, नीचे गिरेगा मरेगा नहीं। सो भगवान ने विश्वाश्रय, विश्व को ब्रह्मांड को आश्रय अपने शरीर में पैदा करके, बोलो कंस मर्दन भगवान की। उसके कंक भैया इत्यादि और आए तो उनको मारा। कंस के माथे के बाल पकड़ के घसीट दिया। श्री रामा बोलो क्या कर रहा है? बोले जी ब्रज रज जाके शरीर से लग जाएगी तो मामा को उद्धार। जा ब्रज रज को परस कर मुक्ति मिलते हैं 4 सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य और 5वीं शास्त्रीय वेदांत की भक्ति।
जा ब्रज रज को परस कर और मुक्ति मिलत हैं तो चार, और ताब्रज रज ब्रज गोपिका डारत डगर बुहार सियावर रामचंद्र की। मामा के शरीर से जब ब्रज रज लग जाएगी तो मेरे मामा को उद्धार। कंस की दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। कन्हैया तूने मामा को मारो? नहीं माई, मैंने ना मारो, मैं तो मामा ते गौ मिलवे पुरानो मचाना तो गिर परो ऊपर मैं गिर परो, मामा मर गया तो मैं क्या करूं? दोनों माई रो रही हैं। कन्हैया बोलो मामा चाई माई और मामा के घर को। नारायण जब हम छोटे हते आषाढ़ के महीना में पानी बस जाए, बड़ी बड़ी बूंदें गिरे, बरसों राम झड़ाके से और बनिया बस और पीछे ठीक उठा गए। बरसों राम झड़ा के मुझे अपनी बचपन की बातें याद आ जाती हैं। हाँ साहब, नारायण जाके बाद वसुदेव देवकी की है तुम्हारा जेल से बीड़ी काट रही है, और जो कन्हैया को मैया और बाप गोद में लगे तो इनको ज्ञान हो गया कि परमात्मा है जी। आप परमात्मा है तो भगवान ने विचार किया काम बिगड़ जाएगा। सो भगवान ने अपनी माया बुलाई। कौन सी माया? अघटित घटना पटी असी विलक्षण मैं बोलता हूँ दुर्गा सप्तसती, ज्ञान नाम अपचेतांसी देवी भगवती, भलादा कृष्ण मोहाया महामाया रामायण का मिलान। जो ज्ञान निन कर चित अप हरही और बर आई बिमोह वश। मैया ने अपनी बेटा को गोद में धर लिया। कन्हैया बोलो माँ तूने मेरे कारण से बड़ा कष्ट उठाया, मामा ने दंड दिया, जेल में बंद किया, मैं बाल लीला तुमको नहीं दिखा पाया। जब माताएं बैठी हैं आंगन में, बाको 2-1.5 साल को बेटा किलक के आंगन में मूत दे और बा में रिपट के गिल पड़े तो माँ को हृदय लोनी घी हो जाता है। वाह प्रेम लड़ाती है माँ। और वो बेटा 20, 25, 30 साल को हो करके और 70,000 रुपया महीना कमा के मैया के आगे रखता है। उतना प्रेम उसमें, माँ का प्रेम है तुम्हारा बड़ा विलक्षण होता है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, नंद बाबा से कहा कि बाबा अब जी मथुरा में मैंने कंस मार डाला है, इनके नातेदार हैं, सो इनको जी हमारी नाना जी है ना उग्रसेन, इनको परेशान करेंगे। मैं थोड़ी दिनन या राजकाज को संभाल करके और फिर नेक दिनन में आ जाऊंगा। अरे कन्हैया भैया तेरी मैया ने मुझे कह दी हती, अब मैया जसोदा ओसिर कर रही होगी तो अब लाला तू तो चल। बोले नहीं मैं परसों आ जाऊंगा। ऐसे कह करके भगवान श्याम सुंदर का अब जनेऊ व्रतबंध होने लगा है और गुरुकुल में पढ़ाने की तुम्हारा होने लगी है इनकी तैयारी। अथो गुरुकुलो वासाहा, उनके एक जो गर्गाचारी थे उनने कहा कि देखो हम पढ़ा सकते हैं, परंतु लड़का जब घर से बाहर पढ़े और एक संत हैं हयवंते काम पुरवासिना, काशी के रहने वाले सांडिल गोत्री, और उनको नाम है संदीपनी। उनके पास में दोनों भैया है तुम्हारा पहुँचे और पहुँच करके रास्ता में एक ब्राह्मण को छुरा रो रहो, बमूर को कांटो पाँव में धसो और कांटो नहीं खिंचे सो रो रहो। कन्हैया बोलो बलराम दादा ने रथ को रोक दो, और रथ को रोक दिया। भगवान ने कैसे जाना कि ये ब्राह्मण जनेऊ पहने था और कारो कलूटो एकदम शरीर हाड़ सूख रहे हैं, पाँव पकड़े हैं और कांटो है तेज धसा हुआ है। भैया तुम कौन हो? मैं सौराष्ट्र का हूँ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम्हारा मेरा नाम तो है सुदामदेव, सुदामा कहते हैं। तुम्हारी मैया का नाम? बोले यशोधरा। तुम्हारे पिताजी का नाम देवदत्त। को देखना चाहो तो मेरे पास में हनुमान नाटक में लिखा है। क्यों जी तिवारी बादना, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हनुमान नाटक, लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है 22वां श्लोक है नंबर। शिव शिव शिव। लोग बाग बस यही बातें पूछेंगे,
सुदामा जी के माँ बाप को का नाव हतो, जनक के भतैया को हते, वो होलिका के खसम को का नाव हतो। और तुम इनका बाप हाथ देनो है। जब तुम अपनी मामा को गोत नहीं जानते तो बाकी क्या मतलब है बेतुकी। अरे काऊ संत महात्मा के पास में पहुंच के ये पूछो कि हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा, नारायण परमात्मा में। एक डुकैया गई महात्मा के पास, महाराज जी हमने पूछा हाँ कि महाराज ऐसी कृपा करो मेरा लड़का संत महात्मन में रहने लगो है कहूँ बिगड़ न जाए। तो मैंने कि संतन में बिगड़ेगो। हाँ महाराज ऐसी उपाय बता दो कि संतनते दूर बुझक जाए। गांव की अति निराट भैंसे चरावे बारी और संतनते दूर हो जाएगा तो ये सुधरेगा कि बिगड़ेगा। सभी सज्जन प्रसंग पे ध्यान देंगे। सुदामा उन्होंने कहा अच्छा पैर हटाओ। लाला कन्हैया ने जो ताकत लगाई, कांटा नहीं खिंचता है, लाला कन्हैया ने अपना पीताम्बर पैर पे धर दो और पैर पे धर के वो दांतन से कांटो निकालो। बा ब्राह्मण ने कन्हैया की छाती से चिपट गो। कन्हैया भैया उनने कहा आपने मेरी बड़ी रक्षा की है। आज जीव ब्रह्म की एकता हो रही है। दोनों जीव रूपी सुदामा सुंदर दाम, दाम का मतलब होता है अर्थ पैसा, खोटे कर्म करके पैसा बाप इकट्ठा करे उनके लड़का लड़की निश्चित नालायक। सुंदर दाम सुदामा और माँ बाप भले ही भूखे मर के पसीना टपका के जो कमाते हैं उसको खाएंगे। सुजोग कन्या सुजोग पुत्र उत्पन्न होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों मेरी प्यारी माता सांदीपनी जी के यहाँ पहुँच गए। पहुँच करके दंडौत प्रणाम किया। महाराज क्यों लाला कहाँ से आए हो? बोले ब्रिज मिडनामल से आए हैं, वसुदेव के बेटा हैं और कंस मामा को मार के आए हैं। कंस मामा को मार के आए हो तो तुमको हत्या नहीं लगी? बोले लगी तो आती, परम बद्री नारायण भेद दिए। बद्री नारायण में वो ब्रह्म कपाल पड़ा है, वहीं कंस मामा की हत्या को समन करा दिया है। अच्छा अब हम आपके यहाँ विद्या अध्ययन करेंगे। लालाओ हमारे ब्राह्मण की बड़ी कर रही नियम क्या कि गैया चराना पड़ेगी, कपड़ी या तो तय मत लगाओ, या तो घुट्टम घुट्टम बाल हो जाओ, या पंच केस रखाओ, जाके बाद छोले को डंडा लो और गुरु से पहले कभी सोना नहीं, पीछे कभी जगना नहीं, भीख मांगो गुरु जी के यहाँ रखो और गुरु जी जो वामे से दे दें और उन्हीं को पान करना। हमारा सभी काम करें। अब ये यहाँ विद्यालय के स्नातक गुरुकुल, कल मैंने बताया अपने जहाँ पैरे गुरुकुल अंग्रेज आए सो आगे की री चुरा लई, सो होगा सकूल ऋषिकुल। अब सकूल बन गए सकूल, सकूल यानी स्कूल। विद्या अध्ययन कर रहे हैं। 64 दिना में 64 विद्या अथो गुरुकुलो भाषा मिच्छांता जगमतु काश्याम संदीपनी नामा यवंती पूर्वासना। जाके बाद एक दिना मैया बोली कन्हैया भैया। हाँ मैया री। बोले आज घर में लकन्या नाने लाला। हाँ शिव 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 शिव। आज घर में लकन्या नैया रोटी कैसे बनेगी? तो का करें? बोले बेहड़ में चले जाओ जंगल में, लकन्या बीन के लाना। सुदामा बोले हारी भैया लाला का नैया छोटो है, नेक्स्ट तू बड़े लाए, ले चलो जाए। चना चबाने की कथा भागवत में बिल्कुल नहीं है। दोनों भैया गए जंगल में, लकड़ियाँ इकट्ठी करी, गठरा बांध के चलन लगी, बादल चढ़के आयो। अर्र अर्र करके पहले लोरी नेक सीसी बूंदे टपक रही हाथी अर्राय के और कहते हैं कि बरसा जब भई सो अब चारों तरफ पानी भर गो, रास्ता सूझता नहीं है भैया रे। अब यही आम के पेड़ में ही रहेंगे किनारे, अब नीचे हैं बैठे हैं। कहते हैं लोग बाग, मैं भी कह देता हूँ, मैया मुझे तो भूख लगेगी जंगल में, मैया ने चना भुंजे दे दे पोटरी, ले सुदामा आधी तू खा लियो और आधी कन्हैया भैया को दे दियो। अब जाके बाद रात के बैठे आम के पेड़ के नीचे कन्हैया कन्हैया, और कन्हैया ने विचार करो अब दादा का जो करबे बारो है कौन थे,
सोगाव का सुदामा जी ने पोटली निकाली और चना मुँह में जो दही कछू तो पकी पकाई अच्छे हते सो दांतन से फूट के 3-4 कट कट बोल पड़े। कन्हैया बोलो दादा का कर रहा है, चना चबा रहा है। वो मैया ने दे दे मोई, बोले चना ना चबा रहा हो तो दांत कैसे बोल रहे? अरे सारे ठंड के मारे जबुरिया कड़कड़ा रही है। झूठा कहूँ मैं तेरे चना का धीरे धीरे माने पूरे ही पार। कन्हैया ने कहा भैया भाग और को खाए के और जई मिलेगी सीख। ओ हो भिकारी आजते तुम घर घर मांगो, श्राप दे दी और लौट करके आई। संदीपन गुरु जी के सामने जी बात बताई। उन्हें कहा रे बच्चे हैं नारायण 64 दिना में 64 विद्या पार करके गुरुदेव अब हम क्या करें? गुरु जी ने कहा प्रतियात, प्रतियात कहते हैं संस्कृत में लौटने को, जाओ। और हम आशीर्वाद करते हैं यातयाम। यातयाम कैसे हैं? 3 घंटा के बाद जो तुमने वेद याद किए हैं वो बिल्कुल याद बने रहेंगे। और ये भोजन है ना यातयाम गत रसम, रात्रि बीत जाने के बाद वो अन्न का रस समाप्त हो जाता है। अन्न में 5 दोष होते हैं दृष्टि दूषित। हम आप लोग होटल में खा रहे हैं, स्टेशन पे भिखारी देख रहा है, इसीलिए योग भोग भोजन भजन एकांत का होता है। जाका ना दृश्य दूषित संसर्ग दूषित अनारण। जा प्रकार घर में कुत्ता बिलैया हैं इधर उधर डोल रहे हैं, कुत्ता ईमानदार हो सकता है परंतु बिलैया नहीं हो सकती है अनारण। एक बार मिलिट्री में SF है कि BSF टेकनपुर में मेरी कथा भाई पुरानी बात है। एक श्रीमती कथा सुनने को आती सो गोद में धर के कछू लाया। मैंने वहाँ के एक दयाराम पांडे हते, मैंने पूछा कि जी गोद में धर के का लाते हैं? बोले महाराजा को कुत्ता है ये। हाँ नारायण छोटा सा कुत्ता 2 लगे नौकर मैंने देखा और रबड़ी नहीं खाए वो कुत्ता हरामजादा। एक दिन चलोगा नौकर घुमाने के लिए डबरा से गई मोटर इधर और कुछ लगाओ तो बैयर ऐसे रोती मानो जाओ बाप मर गओ भयाल। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं दृश्य दूषित संसर्ग दूषित अनारायण झूठे हाथ लग जाना कुत्ता बिल्ली का, और भाव दूषित भोजन बनाने वाले का भाव ठीक नहीं होगा तो अन्न में स्वाद आने वाला। जिन घरों में नौकरानी लगी है नौकर लगे हैं उन्हें तो टार बटूरने से मतलब है, और कच्चो रह जाए ये हो जाए चाहे वो हो जाए तो 2-3 जगह चूल्हे पे खोपड़ी पटक दो कि तुम्हारी घर में कुछ बनाती रहेगी। भाव दूषित संसर्ग दूषित रस दूषित। गर्मियों के दिना में मैं देखता पुराने जमाने में हमारी मैया माटी की अनारण कुड़ी में दाल चावल धर दे और पानी भर दो, 2 घंटा 3 के बाद फिर बदल दो। पहले फ्रिज तो आते नहीं, कहने का मतलब है 4-5 घंटा अन्न चावल दाल रखा तो सड़ जाता गल जाता है, और बाई को अपन खाएं तो जिस 4 घंटे के बाद जो पदार्थ सड़ जाता है और वो हमारा तुम्हारा पेट 50 मन तो दाल है और बासमती चावल हैं और कछु कुरकुरे कछु भुर भुरे कछु लुच लुचे, सारो पेट नहीं भरो ऐसो गड्ढा सब भर गो परंत जे पेट भरबे बारो। सो एक दिन मुसलमान जो पेट पे बोलो पेट बोलो क्यों रे क्यों नाराज हो रहा हो? रईमन कहता सो पेट सो क्या बोले चोन भयो तू पीठ, और रीते अनरीते करे भरे बिगाड़े दीठ। अनारायण पेट भरो हो तो चौकन्ना हो जाए, और पेट में जब कछु ना ने तो फिर तो द्वार पे बैठो परेशान हो जाए। कहने को मतलब है जाकी बाल बलराम कृष्ण से उनने कहा कि भैया तुम जाओ हमारो आशीर्वाद। गुरु जी दक्षिणा, बिना दक्षिणा के तो विद्या फलवती नहीं होती। अब कन्हैया हमका दक्षिणा दे दें। मैया ने कहा बेटा हम एक बार प्रभास क्षेत्र गए थे मेरो थोड़े छोटे दिनन को लाला समुद्र में नावे को गयो। सो मैंने देखो
कि एक को जनावर बाय कोड़ेर के ले गो मर गो तो बस बाकू ला दे। अच्छा मैया ब्याह ला रहा हूँ। भगवान ने रथ तैयार करो, समुद्र पे पहुंच गए। समुद्र ने कहा महाराज ने जात का ब्राह्मण ऐसे लोगों को नहीं मारता। तब बोली जाके अंदर एक पांचजन्य नाम को दानव है, शंख के रूप में भगवान ने बाको मारो, शंख भगवान को प्राप्त हो गया पांचजन्य। अब कहाँ उन्होंने जाके काल की संयमनीपुरी में से सुदामा जी का मरा लड़का ला करके और रहते महाराज भगदायो और मैया अब हम जाएं। बोले जाओ। माता पिता ने आशीर्वाद गुरु जी ने दे दिया है। भाई 3 तरह के गुरु होते हैं, मैं वेद बोलता हूं। ध्यानात दर्श संस्पर्शई मत्सी कूर्मी च पक्षिणी। 3 तरह के गुरु कौन होते हैं? एक तो ध्यान के गुरु होते हैं शिव, एक तो ध्यान के गुरु होते हैं, एक स्पर्श के गुरु होते हैं और एक दृष्टि के गुरु होते हैं। देखो मैं बिल्कुल गांव की निराट भाषा बोलूँगा। आपकी बगीचा में मोर है, कबूतर है, चिड़िया है, अंडा देती है। अंडा अचानचक कहीं घोंसला में ते नीचे गिर जाए, फूट जाए तो वो उसमें बच्चा अच्छा कुछ नहीं है, बस वो बलगम सी निकल जाती है, वो मादा। तो हनुमान जी महाराज से सीखे। एक बार बरसाने को मेला लगाओ, एक आदमी गाओ सो मारा भीड़ भड़का धक्का मुक्की ज़्यादा है रही हती सो बैयर को हाथ छूट गाओ। बड़ डुबा ने ढोलाई करी, इधर कोई कहीं कोई नहीं मिल रहा है। सुबह ने रेडियो लगवायो, नहीं मिली सो घर लौट के आयो वृंदावन के पास में। नारायण जा की बाद में अब भगवान राम को मंदिर सुबह पहुँचो शाम को। पुजारी बोला क्या बात, काय को रो रहे हो? अरे बोले कछु मत करो, मेरी पत्नी बरसाने के मेला में खो गई है तो क्या करें? बोले राम से प्रार्थना कर रहा हूँ। कहा अब तो रघुनाथ दया कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी। घरनी यानी घरबारी के बिना घरनी को। अब तो रघुनाथ दया कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। हनुमान बोलने का पुजारी ने इधर को मोड़ो मत कर, इधर को कर ले। क्यों? सामने काय की दुकान है? बोले हलवाई की। तो एक थार उठाओ चढ़ाओ यहाँ, तो कृपा कर देगो लला अंजनी को। हनुमान जी को भोग लगा दे तो तेरी घरबारी मिलेगी, नहीं मिलबे बारी। बोले जे नहीं करेंगे? बोले ना, जे ना करेंगे कैसे? बोले जो तेरी त्रिया को ये पतो लगावे, कहा जो पतो न लगाए सके अपनी को। अपनी के काजे जब रो रहे हते तेरी ये ढूंढ डोलेंगे ये। हा गुण खान जानकी। नारायण कहने का मतलब है सभी सज्जन प्रसंग पे ध्यान देंगे। भगवान श्याम सुंदर द्वारका में हम मथुरा में आए और जरासंध की 2 है तुम्हारा बेटी हती अस्थि और प्राप्ति, जिसे राजगिरी कहते हैं गिरविरज में पहुँच करके या भरी सभा में पहुँचा सो या ने अपनी बेटियन को सौभाग्यहीन मांग का सिंदूर धुला देखा। पूछा बेटियों तुम्हारा जी मांग का सिंदूर किसने धो दिया? बोले नंद को बेटा। माँ ने प्रतिज्ञा करी कि मैं यादवन अहिरन से पृथ्वीहीन कर दूंगा। माँ ने 23 अक्षोणी लेकर सेना और मथुरा पे धावा। जो मथुरा पे धावा किया, नारायण जाकी बाद में चारों तरफ से तीर तमंचा बरछी बल्लम भाला सतग्नि भुसुंडी इत्यादि तो पे चलने लगे। इधर ते कन्हैया भैया और इधर ते अपनी जादवन की नारायण ये 56 करोड़ वाली सेना। भगवान नारायण ने अपनी बहन रणचंडी उन्हें कहा, बोले चबा डाल सबों को। 2 घंटा में वह चंडी ने सब चबा डाले। बलराम दादा ने अपनो हल बढ़ायो और जरासंध की गली में डालो खींचा और मुंह सर से बाकी चांद फोड़ रहो। का कर रहो? कन्हैया ने कहा। बोले मारूंगा? बोले नहीं मारे मत, जाए अपन मार डालेंगे। संसार में बहुत राक्षस हैं, अपन कहाँ ढूंढते डोलेंगे और जाए छोड़ देंगे तो ये बटोर बटोर के यहीं ले आएगा। ये बात अच्छी बात बता दी है। ऐसे 17 बार जरासंध आया मथुरा पे और भगवान ने 23 अक्षोणी सेना को हराया।
अब 18वीं बार तैयारी कर रहा है। जरासंध का बेटा था, सहदेव ने कहा पिताजी तुमको बिल्कुल शर्म नहीं है? क्यों? कि तुमको लाला कन्हैया ने कई बार हरा दिया है। बेटा अब की जाऊंगो फिर एक भंडारो कर लूँ मैं, और जीत जाऊंगो तो हितको मोड़ो करूँगो, और नहीं बद्री नारायण जाऊंगो भजन करने को। अब 10,000 साधु महात्माओं को भगवान ने जरासंध ने न्योता किया और बड़े बढ़िया भोजन कराया, 11 असरपी दान दी। अब या के बाद ब्राह्मण बोले कि राजन ये भंडारा काय को हो रहा है कि मुझे आप आशीर्वाद करो, मैं कहूँ दुश्मन पे चढ़ाई कर भी पा रहा हूँ, मेरी विजय हो जाए। उनने कहा विजय हो जाएगी। जरासंध ने कहा कि देखो कन्हैया ने मुझे 17 बार हराया है, 18वीं बार जा रहा हूँ। बेटा सहदेव इन ब्राह्मणों को साधुओं को 10,000 को भीतर गिरब्रिज के अंदर जेल में रखो और भोजन करो, और मैं जीत जाऊंगो तो पूजा करूँगो, हार जाऊंगो तो इनकी गर्दन काटूंगा। अब ब्राह्मणन की तो सिटिल्ली भूल गई, क्या करें। नारायण जरासंध आगे आ रहा है, बोले कन्हैया गैयन को ज़्यादा पुजारी है, 100 से बाने गैया आगे कर दई। बोले कन्हैया जी गैया ने न मारे गो। अब इधर में कहा भाव नारद जी गए घूमते घामते और राजगिरी में पहुंच गए। ये 10,000 साधु महात्मा रो पड़े। नारद जी ने कहा क्यों रोते हो? बोले हमने धोखे में आशीर्वाद दे दिया है कि कंस को जो मारा है कन्हैया के ऊपर जरासंध की विजय हो जाएगी। उन्होंने कहा तुमने गलती कर दी, तुम एक काम करो, हम तुमको एक मंत्र बताते हैं, बाको जप करो। मैं बोल रहा हूँ भागवत और 10वें स्कंद 73वें अध्याय का श्लोक नंबर 16। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। सभी लोग बोलो जरा, मैं बोलता हूँ कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। प्राय जो गांव के आदमी हैं बिना पढ़े, माताएं सरल, 4 अक्षर वजनदार हो रहे, मैं 2 बोलता हूँ। सभी लोग बोलना कृष्णाय, 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 वासुदेवाय, 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 हरे, 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 परमात्मने, परमात्मने, प्रणतः, 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 क्लेश, क्लेश, प्रणत क्लेश, प्रणत क्लेश, नाशाय, नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्यारे भाइयों भगवती माताएं जाके घर में परेशानी है, कोई चक्कर है, राजदंड लगा हुआ है, अनारायण, और किसी को जघन्य रोग हो गया है, कोई जेल में है। मुझे दृढ़ विश्वास है, मैं गद्दी पे बैठ के बोलता हूँ, मैंने कईयों को बताया है। तो ये कृष्ण भगवान क्या करते हैं, प्रणत क्लेश, ये जितने भी हमारे तुम्हारे क्लेश हैं, हमारा तुम्हारा शुद्ध महात्मन का गृहस्थों का क्लेश है, जन्मना मरना, कन्हैया जन्म मरण छुड़ा देता है, संसार के बंधन छुड़ा देता है, अनारायण जघन्य रोग को दूर कर देता है। इसीलिए उसका भजन करो। नारद जी ने ये बात बताई। जा प्रकार अब जब जरासंध लड़ने के लिए आया, उसी समय एक कालिया यवन नाम का दानव 3 करोड़ को लेके अग्रवन कहते हैं आगरे पे आया। कन्हैया को माने देखा और कन्हैया के पीछे पड़ा और जरासंध पीछे थे मारा दौड़ रहा है। और ये भजते भजते कहाँ पहुँचे, सौराष्ट्र में तुंग मारू ये तामना और नारायण जी धवलपुर है ना, धौलपुर, धौलपुर में मुचकुंद गुफा, और वहाँ में जाकर के जी लाला कन्हैया धंस गया।
वहाँ में एक मुचकुंद नाम का राजा सो रहा था और 21 हाथ का लम्बा था। कन्हैया ने जाए अपनों चदरा उड़ा दिया। काले अवन ने विचार किया कि मेरी डर के मारे कन्हैया सो गो। सो सताव तष्ट रुष्ट से दिष्ट पाते न भारतावा ने 1 लात मारी शादी। वो राजा सो रहो हतो उठो और जब माने मीलित लोचन कहते आंखें खोली बंद करी और जब आंखें फाड़ दई कालिया जबन जल के भसम। सुखदेव जी ने पूछा महाराज जी कौन का बेटा? बोले मानधाता का। और जाका नाम मुचकुंद देवता और दानवन में झगड़ा था, यानी देवतन की विजय करा दई। वरदान मांग लो। बोले मुझे नींद लग गई। तो बोले सो जाओ। नारायण बोले हाँ नहीं, नींद में किसी को जगाना नहीं चाहिए, भोजन करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए, शौच में किसी की आवाज़ सुनाना नहीं चाहिए। या प्रकार संसार के संसर्ग में पत्नी को ये कार्य बिल्कुल निषेध है बोलना। नारायण जाके बाद मुचकुंद आकर के धवलपुर धौलपुर की मुचकुंद गुफा में सो गए। अब लाला कन्हैया सामने खड़ा हो गया। या ने पूछा आप कौन हैं? भगवान ने कहा जन्म कर्मा में धानानी, मेरे जन्म कर्म को ठिकाना नहीं है। लोग बाग रेत के कण को तो गिन सकते हैं, परंतु मेरे जन्म कर्मन को ठिकाना हरे अनंत हरि कथा अनंता। और कहें सुनाए गावें जई संता। एक तो होते हैं संत, एक होते हैं संता, एक होते हैं चरण और एक होते हैं चरना। बंदों प्रथम भरत के, अब जिनमें का और पथरा 10 गए का फिर बताऊंगा। वो संता नंगो डोले और मामा लगा के नचन लगे और नंगो डोले और इधर उधर रात के गीत गाए, वो संता। मामूरख सारा बज संता वो संत और चरना वो चरण। चौबे जी अपन को रुक्मिणी का ब्याह करना है और नहीं मोह पे तो ऐसी बातें आ गई हैं। सो ये चरना और संतन के सबन के खालो पटके बीते गिरे दूर। सेव 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 मेरे प्यारे भाई हो। अब जाके बाद मेरा नाम, मैं वसुदेव का बेटा हूँ, ताते मुझे लोग वासुदेव कहते हैं। हाँ, इन्हें प्रार्थना करी राजन आप यहाँ से जाओ और बद्री नारायण के ऊपर कलापक ग्राम है, तुम उसमें निवास करना। जब कलयुग समाप्त हो जाए तो तुम कलापक ग्राम में से निकल के और सूर्य वंश की स्थापना करना। लाला कन्हैया मथुरा में आए और जी 23 अक्षोणी सेना लेके जरासंध बलराम और कन्हैया विचार कर रहे हैं अब क्या करना चाहिए। बलराम ने कहा कि सारे हर से खींच के मुँह से मारूंगो, चांद फाड़ूंगो। दादा जाने 10,000 साधुओं को भंडारा गैया आगे अपनी जीत जाएंगे तो ये साधु ब्राह्मण ने मार डाला। मारे चाहे कछु करे जी ब्राह्मण ने, बाकी लड्डू कचौरी का ही वो खा लाई। मैं तो मारूंगो कन्हैया जो बता दे हमारो तुम्हारो जन्म का ही को भयो है। नभो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौआ ब्राह्मण अब कन्हैया जान बलराम जान गए कि अब लाला कन्हैया मथुरा को छोड़ने वाला है। नारायण जा प्रकार और जरासंध पड़ो तो दोनों भैया जो खच्चर गदन पे सोनो चांदी लाद के न पहले भेजा जोगमाया के द्वारा ओखा गुजरात सौराष्ट्र के उधर और द्वारकापुरी में 12 योजन की एक नगरी बसाई और समुद्र में एक ही हते रास्ता है। 12 योजन की हते हमारा द्वारका है। ब्रह्म विद्या में कृष्ण भगवान निवास करता है। नारायण जाके बाद में और दोनों भैया के पीछे जरासंध
लियो रे मैं चल तू चल मच रही हती, सो भगवान दौड़ के तुंग मारू ये ताम, एक प्रवर्ष नाम को पहाड़ बाके ऊपर दोनों भैया चढ़। बोले बापे काय को चढ़ गए? बोले जी तो लक्ष्मण और राम सुग्रीव को राज दिया और राम प्रवर्षण गिर पर नारायण भाई निवास करते हते। माँ मूसलाधार पानी की वर्षा है रही है। जरासंध ने विचार किया पहाड़ पे चढ़ गओ है, चारों तरफ से घेरा दिया और आंच लगा दी, और लाला कन्हैया और बलराम दोनों ने छलांग मारी, समुद्र में कूदे, द्वारका पहुंच गए। आज ते अपनी कन्हैया को नाव पड़ गओ। बोलो रन छोरे भगवान की। जरासंध ते खाए बह गयो द्वारिका भाग। लाला कन्हैया द्वारका के पति बन गए हैं। जरासंध लौट के आयो। जो मधुपुरी शत्रुघ्न महाराज ने बसाई अति बाकी, एक एक ईंट खोद के फेंक दई, लौट के गया। जरासंध नगर में पहुंच के शंख बजाया, 10,000 साधुगण की पूजा करी कि महाराज आपके आशीर्वाद से मैं जीत के आया हूँ। बोलो भक्त और भगवान की। अब 2 कदम पीछे मथुरा। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और 49 अध्याय तक कृष्ण भगवान की बाल लीला है। 50वें अध्याय तक मथुरा की लीला और 91 में जरासंध ने मथुरा पे धावा। जरा कहते हैं वृद्धावस्था, हमारा तुम्हारा 3.5 हाथ का शरीर है मथुरा, जरा नाम है वृद्धावस्था। और जब मथुरा के ऊपर जरासंध ने धावा किया कि मथुरा का किला टूटने, जरा कहते हैं वृद्धावस्था, माथे के बाल सफेद और यदि चामड़ सूखन लगे तो पुलस्तर खिसकने वाला, आंखों से कम दिखाई पड़े तो बिजली डिम और कानों की आवाज भन्न भन्न तो फोन, और कमर टेढ़ी है गई है तो अब किलो टूटने, और घेंटुअन में दर्द होने लगे तो खम्मन में अब लग गया है नोना। नारायण जा प्रकार रहते महाराज, ये जरासंध का रहते महाराज चरित्र है। कथा लंबी चौड़ी है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया जा प्रकार जिसने जन्म लिया है उसे जन्म मरण का त्रास, जनी जरासंध का त्रास, वृद्धावस्था का त्रास। हमारा तुम्हारा जन्म हुआ मैया के पेट में थे, हम आप लोग निकले गुलगुले पाम बिल्कुल मालपुआ से बढ़िया। फिर जाके बाद बचपन गया, फिर जवानी गई, पौगंड अवस्था गई और जवानी चली गई। अब कौन सी आ गई है? वृद्धावस्था आ गई है। जो बताओ ईमानदारी तेजी जाएगी कि ले जाएगी? ये जाबे बारी। एक बार मेरी कथा हो रही झांसी के पे, एक हमारे साथी सन्यासी चित्रकूट से आए तो हमसे बोले महाराज हम आपको एक भजन सुना, नहीं सुना? चित्रकूट के पीरी कोठी के वो चेला थे, सो उनने एक बुंदेलखंडी भाषा में जो जोनारे गाते हैं ना माताएं, सो उनने भजन बढ़िया चेतावनी क्या बोले? पारासर कही मान लियो एक दिन होनो दागा, कही मान लो कही मान लो एक दिन होनो दागा, कही मान लो कही मान लो एक दिन होनो दागा, कही मान लो। भर में को संग न जावे, घर घर में को संग न जावे, घर भर में को संग न जावे, जादन लकैयन पे जई है। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम गज घोड़ा रथ पीनस पाल की, गज घोड़ा रथ पीनस पाल की, गज घोड़ा रथ पीनस पाल की, ना जहाँ कहीं सब काम मुहूर्त से होते हैं, परंतु को डोकरा पूछ के महीना में शाम को मरे
पुरा बाजार वाले कहेंगे हरामजादा ऐसे समय में मरो, जन्म भर तो जाने परेशान कियो, मरते समय अब घर में मरघटा में जाएंगे सो ठंड लगेगी, क्या हुआ तो निमोनिया। अरे भाई मरना तो है ही है, फिर मरना सीख के मरो, जीते जी जो वेदांत बोलता हूँ, जीते जी। एक सज्जन के घर में लड़की का जन्म हुआ, पिताजी कहाँ जा रहे हो बाजार, मेरे काजे गुड्डा गुड्डी लिया ना, गुड्डा गुड्डी जानी पुतरा पुतरी, लाली खेलन लगी, बाकी मैया ने वन बनाए, वो ब्याह करती हैं, वो गुड्डा गुड्डी से खेलती हैं, कन्या सयानी हो गई देव योग से और विवाह हो गया। अब बताओ, पराए घर की कन्या तुम्हारे घर की बहू है और अपने घर की लड़की पराए घर की बहू है, जो पुतरा पुतरियन से खेलती है अनारायण, वो ससुराल में लाती है क्या? नहीं लाती। कब तक खेलती है? जब तक खेलती है जब तक बाको असली पुतरा परमात्मा रूप पति नहीं मिलता है, तब तक खेलती है। और जब असली पति परमात्मा पुतरा मिल जाता है तो कर्म की होए स्वरूप है, स्वरूप का ज्ञान हो जाने। स्वरूप का ज्ञान क्या है? कल मौको पढ़ा तो दत्तात्रेय के गुरुओं में सुनाऊंगा, फिर काम बड़ा कर रहा है। मैं बोलूं और आपके हृदय में कथा उतरा जाए, प्रयत्न करूंगा कि बिल्कुल भीतर चली जाएगी कथा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित और भगवान श्याम सुंदर द्वारका में निवास करते हते एक रेवत नाम के राजा अपनी लड़की रेवती को लेकर के आए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी उन्होंने कहा, तुम हमारी जा रेवती लड़की के लिए घर बार बताओ, तुमने कहाँ देखा है? बोले मान धाता का नाती, वो तो त्रेता सज द्वापर 28वां, अब तो द्वापर आ गया है। सतयुग में मनुष्य की लंबाई कई सात की, द्वापर में त्रेता में 14 हाथ की और द्वापर में 7 हाथ की, और कल युग में सप्त बितस्ति काया। जरा मेरी तरफ देखो, सप्त बितस्ति या का ना बिलान, 7 बिलाने अपने अपने बिलानन से नापो, और जरा मेरी तरफ देखो, ये 7 बिलान और ये है मेरा एक चौआ, देखते रहना, और एक चौआ 2 चौआ ये 3 चौआ, क्या हो गए? 3 चौआ मैं क्या बन गया? 12, 12 सत्ते 84 को लखो। कोई पंडित कह दे ऊपर को मत फारो, जाइए लखो जाइए, यही है 84 जाए लखो। 83,99,999 योनि की बात सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। तुम द्वारका जाओ, कन्हैया के भैया बलराम हैं, उनसे सगाई कर दो, ब्याह कर दो। ब्याह की तैयारी जब होने लगी तो कन्हैया गयो बलराम दादा कहे कि एक राजा आओ है और छोरी है लाओ है। मैया नहीं कर रही है, पिताजी तो हम ही भर रहे हैं, मैया नहीं कर रही है कि हम ना करेंगे विवाह, क्यों ना करेंगे कि बहू तो है 21 हाथ की और लाला है 7 हाथ को। कन्हैया बोलो मैया ते, बलराम ने कहा मैया ते कहते कान में, ब्याह हमार रह जाएगी तो मैं तो छोटी कर लेंगू। चौरे बलुआ हमारी मैया रेवती तेरो ब्याह कर दे, हाँ कर दे मैया। अरे लाला तू तो 7 हाथ को और रेवती है 21 की, का करेगो? बोले छोटो करूंगो, का 2 टुकड़ा करेगो? बोले ना है, पहले पहले चाई माई है जानता है। नारायण अब मड़बा करो, और रेवती के माथे पे अब लगाता है दूल्हा देवता, पहले वो लगाते खजूर के डेल बिलांद को वल्लम, सुबह वो पन्नीमेश्वरी वो सरक गई ऊपर को। अब बलराम अब तिमारा भामर पड़ी, और भामर पड़ने के बाद अब मैया देवकी ने विचार करो कि दूल्हा दुल्हन को नेक पूजन, और डोकई तो है 7 हाथ की और बहू है 22 हाथ की, सो नसैनी लगाई, नसैनी सब डोकई चढ़ चढ़ के हल्दी लगाया, जी लगाया, नीचे उतर के आयो। अब बलराम दादा ने आंगन में का काम करो कि बार रेवती के गले में अपनो हल डाल दो, हर टेढ़ो। अब वहाँ ने विचार करो कि ये कोई ब्याह को नेग है रहो है, नेग होता है ना वो कंकन नांग लपेटन में उलझो सुलझो नहीं, कंकन पार पार्वती पे। उनने विचार करो कि वो जी विवाह को नेग है रहो होगो,
शोभा ने हर में गर्दन खींची, एक चांद में मारो। शोभा ने तो फूंकना सी फिचका दी। कुंडनपुर में ये कहते भीष्म नाम की राजा, उनके 5 बेटा, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्माली, रुक्मी, रुक्मकेश और कन्नई काचा भरानना। कन्न एक, कन्या एक है। बाको नाम है तुम्हारा जी रुक्मिणी जी है, और रुक्मिणी जी लक्ष्मी के अवतार है। कन्या जब सयानी हो गई है, पिता को रात के नींद नहीं आती है। 4-5 आदमी को रात के नींद नहीं आती। एक तो जोगी को नींद नहीं आती, भोगी को नींद नहीं आती, रोगी को नींद नहीं आती। जाके घर में कन्या है सयानी और पैसा है नहीं है, कर्जदार रोज मांगता है, उस गृहस्थ को भी नींद आने वाली। मैं बोलता हूँ आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय का श्लोक नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। या निशा, सारे संसार के लोग सोते हैं और संसारी लोग सोते हैं, महात्मा लोग जगते हैं। 5 बेटन को बुलाया और बुला के कहा कि बेटा तुम्हारी जी बहन सयानी है गई है कहीं घर भर। बोले पिताजी तुमने देखा है? बोले देखा है। कहाँ? बोले वसुदेव का बेटा है और द्वारका में जी निवास करते हैं। बस बड़े भैया को तो ब्याह है, वो छोटो कन्हैया है, वो आजकल वहाँ को दबदबा भी अच्छा है। सब भैया तैयार हो गए, पर रुक्मिणी ने कहा ना, बासी ना करेंगे विवाह। क्यों? वो तो कारो और वृंदावन में रह तो तारो टूरन हारो, और ताको मैं बनूंगो सारो, और तुम तो बिचारो मैं बाको सारो फारो बन बेबारो। तो तुमने कहा कहीं देखा है? बोले देखा है। कहाँ देखा है? मध्य प्रदेश में गुना जिले में चंदेरी दमघोष का राजा शिषपाल जी, रावण ने मर के अवतार लिया है। हम उसी के साथ में तुम्हारा ब्याह करेंगे। घर में तुम्हारा फूट पड़ गई। शिषपाल के लिए माने निमंत्रण पत्र दे दिया है कि घर में फूटे बारात लेकर के आ जाओ। नारायण जाके बाद में रुक्मिणी जी को मालूम पड़ा कि और तो सब भैया तैयार हैं, परंतु जी मेरो बड़ो भैया तैयार नहीं है। सो उन्हें एक पालीवाल ब्राह्मण बुलाया। पालीवाल ब्राह्मण, उनको नाम था सुविज्ञ ब्राह्मण देव। उन्होंने कहा जी मैंने पत्र लिखा है, कर कंकन हार दूं तुमको दुज देव, सुनो तुम द्वारिका जारे। और यहाँ से 7 समुद्र के पार बसे हैं पति देव हमारे। या प्रकार पत्र का ले जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। पालीवाल ब्राह्मण मारवाड़ी, जब तक धरा मंडल रहेगा को भूखा नंगा। रुक्मिणी जी का आशीर्वाद है। रुक्मिणी की पत्र का लेकर के भगवान के पास में पहुंच गई। द्वारका में इधर उधर पहुंचे और बलराम दादा ने कहा था, कन्हैया ने कहा था कि भैया हो, उन्होंने कहा जानगर में संत महात्मा राजा आते हैं तो क्या करें? बोले काम बांट लो। क्या नाम? उद्धव जी ने कहा कि हम प्रबंध करेंगे। आज एक ब्राह्मण आए, बोले उनको भोजन कराओ और उनकी कपड़ा लत्ता सब साफ करो। नारायण जाके बाद कन्हैया से मैं मिलना चाहता हूँ। कन्हैया ने देखा सब लोग सो गए। कन्हैया जाके ब्राह्मण देव आपने बड़ी कृपा करी, कहाँ से आए? बोले विदर्भ देश से कुंडनपुर, और रहते भीष्म राजा के यहाँ से आया हूँ। तुम्हारे राजा साहब ठीक है? परिवार में ठीक है? कहने का भी ढंग होता है ना। नारायण राजा के बेटा हैं? बोले 5 बेटी। बोले 1। राजा के बेटा बेटियन को ब्याह है गो? बोले हो गया है। बेटी को विवाह? बोले अबे नहीं हुआ है। अच्छा कन्हैया तुम जो बता तुम्हारो विवाह? बोले बलराम दादा को हो गया। तुम्हारो? बोले मोती तो कोई ना करे। कारण जो कहते हो कि वृंदावन में रहते सारो, गैयन के पीछे डोल तो हियो हियो कर तो डोल तो चोरी चकोरी कर तो सो मोती कोई ना कर लो, लगन ना मिल रही। नारायण जाके बाद ब्राह्मण बोलो मैं करा दूं तुम आओ ब्याह। तो महाराज मैं 25 बार तुम्हारी दंडोत कर। ब्याह के काजें तैयार बैठे, और जब पत्नी खरखरे स्वभाव की आ जाए
और श्रीमान जी को डांटे तो भीजी बिलैया की नहीं डोन, तो फिर सबन को नशा उतर जाए बैयर के सामने। मैं तुम्हारा ब्याह करवा दूं, उन्हें का करवा लो, चिट्ठी पढ़ लो। अब रुक्मिणी जी ने चिट्ठी पढ़ी है, 7 श्लोक हैं। रुक्मिण्यो वाचे क्या कह रही है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुरणवतां ते निर्विश्य कर्ण विव हरतुंगतापः रूपम दिशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसत चित्र मम्मे। रुक्मिणी प्रार्थना करती है, मथुरेश मैंने आपको देखा नहीं है। विवाह के समय में लड़का लड़की को देखते हैं, लड़की लड़का को, परंतु मैंने आपको देखा नहीं है। तब बोले श्रुत्वा, किसके द्वारा सुना है? बोले नारदादन के द्वारा सुना है। क्या क्या सुना है? बोले आप मलूक हैं, भुवन सुंदर हैं। उनने कहा कि भुवन सुंदर और श्रुत्वा, मैंने ये भी श्रुतियों के द्वारा सुना है कि आप ब्रह्म परमात्मा हैं प्रतिपादित। ये ब्रह्म परमात्मा यत, अजुर्वेद बोल रहा हूं, यत पर ब्रह्म सर्वात्मा और विश्व से यतनम महत है। कैसा? बोले सूक्ष्मात सूक्ष्म तरम नित्यम सा तुमेव तुमेव तत्। परमात्मा कैसा है? नारायण या के बाद बोले यत पर ब्रह्म सर्वात्मा विश्व से यतन उद्गम है। विश्व जिससे पैदा होता है और विश्व से यतनम सूक्ष्मात सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म कठोपनिषद में लिखा है। और कण्व शाखा में भालाग्र सतभागत से बाल खड़े में नहीं आड़े में 100 टुकड़ा कर दो और जो भाग बच जाए वो नारायण ये जीव को स्वरूप है। रुक्मिणी जी कह रही है श्रुत्वा, श्रुतियों के द्वारा आप प्रतिपादित हैं। अब मैं बोलता हूँ शुक्ल आयुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र। बालमुकुंदाचारी 40वें अध्याय शुक्ल वेद 40वें अध्याय का 5वां मंत्र बोलो तो। तदैज तन्नैज तद्दूरे तदवंतके तदंतर सर्वस्य हृदयस्य शनै हरि। हाँ साहब सावधान एकदम। शुक्ल आयुर्वेद 40वें का 5वां। तदैयत, परमात्मा कैसा है? तदैयत, जो चलता है और नहीं बिन पद चले सुने बिन। वेद बोल रहा है तुलसीदास, सुनाए बिन और कर बिन कर्म करे विध। तदैयत तन्नैयत। और बोले तद्दूरे, लोग बाग कहते हैं कि बहुत ऊपर, यूं करेंगे ऊपर है, बहुत दूर है। एक डोकई थी, डोकई के 4 बेटा, 4 बहुएं आ गई घर में। एक दिन डोकई बोली, बड़ी बहू, बोले हाँ आज मेरी इच्छा खीर खाए की है।